एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन वो बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। और उनके घर में इतनी गरीबी थी कि केवल वो गौ माता की सेवा करते, अपना संध्या वंदन करते और आराम से पड़े रहते। उनकी पत्नी ने एक बार कहा, पंडित जी, मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। झूठ में ही समाज में आपकी यशकीर्ति फैल गई है कि आप बड़े विद्वान हैं। कहा, देवी ऐसा क्यों बोल रही हो? तो कहा कि अगर आप विद्वान होते तो लिखा है ना, अर्थ करी च विद्या, विद्या तो अर्थ करी होनी चाहिए। आपके विद्वान होने का क्या फायदा जब बच्चे भूखे ही मर जाएंगे? अरे कुछ अपने विद्या का चमत्कार तो दिखाओ। कहा, ठीक है देवी, वैसे तो विद्या कल्याण के लिए होती है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं जो इस समाज में भी यश, प्रतिष्ठा, मान, वैभव, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करा दे और परलोक भी सुधार दे, उसे विद्या कहते हैं। तो इसलिए ठीक है देवी, मैं जाता हूं अगर तुम कहती हो। उस समय के राजा महाराज भोज थे, ध्यान से सुनिए, बड़ी प्यारा दृष्टांत है। राजा भोज थे। राजा भोज के दरबार में पंडित जी गए और जाते ही उन्होंने देखा तो हरिहर का, भगवान शिव का हरिहरात्मक फोटो लगी हुई थी दरबार में। पंडित जी ने राजा भोज के दरबार में कहा, अलख निरंजन हर हर शंभु, हर हर शंभु। इतना सुनते ही राजा भोज निकले दरबार में। कहा, पंडित जी कैसे आना हुआ, कहां से आ रहे हो, अपना परिचय तो दो। तो पंडित जी ने कहा कि अब कैसे अपने विद्या का चमत्कार दिखाऊं। पंडित जी ने कहा, महाराज मैं सीधा कैलाश में मेरा घर है। अच्छा, कैलाश पर आपका घर है? कहा, कहा अच्छा। तो राजा भोज को लगा थोड़ा सा आनंद लेते हैं पंडित जी से। कहा, अच्छा तो कैलाश पर्वत पर घर है तो शिव जी को जानते हो? पंडित जी ने कहा, हाँ वो तो मेरे पड़ोसी ही है। कहा, अच्छा शिव जी पड़ोसी हैं आपके? कहा, हाँ हाँ रोज मुलाकात होती है। कहा, सच में शिव जी आपके पड़ोसी हैं? कहा, हाँ भाई शिव जी पड़ोसी हैं मेरे। कहा, अच्छा ये बताओ तो इस समय कहाँ है, हालचाल क्या है शिव जी का? कहा, ओ महाराज आप जानते नहीं है क्या, शिव जी तो खत्म हो गए। शिव जी खत्म हो गए। राजा ने सोचा, अरे कैसा पंडित है, शिव जी को ही अविनाशी को विनाशी बता रहा है। पंडित जी कैसे, शिव जी कैसे खत्म हो जाएंगे? क्या पंडित जी शिव जी मर गए? कहा, नहीं नहीं, खत्म होने का मतलब मरना नहीं होता, बस खत्म हो गए। कहा, क्या हुआ शिव जी का, बताओ तो। अब राजा भोज के मन में थोड़ा और जानने की इच्छा हुई। कहा, शिव जी खत्म हो गए, क्या हुआ? कहा, महाराज आपको क्या पता, शिव जी तो ठहरे भोले भाले। पार्वती मैया ने इतना तपस्या किया कि अपना आधा शरीर ही भगवान ने पार्वती जी को दे दिया, अर्धनारीश्वर बन गए। अब तो राजा भोज को लगा कि बात तो सही कह रहे हैं पंडित जी। अच्छा ये बताइए पंडित जी, आधा शरीर तो मान लीजिए पार्वती को दे दिए और आधा शरीर क्या हुआ? कहा, महाराज आप भी बड़ी भोले हैं, इतना भी नहीं जानते। अरे आपके दरबार में ही देखो तस्वीर लगी है, विष्णु जी भी कोई कम भक्त थोड़े थे। आधा शरीर विष्णु भगवान को दे दिया, हरिहरात्मक बन गए, खत्म हो गए भोले बाबा। अब तो राजा भोज फिर से हंसने लगे। कहा, अरे बाबा को खत्म कर दिया। तो अच्छा ये बताओ कि फिर पार्वती जी कहाँ गई? कहा, क्या करें महाराज, पति न हो तो पत्नियों का क्या, कहाँ आसरा है, मायके ही है, हिमाचल पर चली गई। कहा, जा वो अपने मायके चली गई। कहा, कहा, अच्छा तो ये बताओ गणेश भगवान के यहाँ कहाँ गए, उनके पुत्रों का क्या हुआ? कहा, 2 पुत्र थे, एक गणेश एक खड़ानन। तो गणेश बुद्धिमान थे, विद्वान थे, समझदार थे, देवता लोग चालाक थे, प्रथम पूज्य बना दिया, गणा नाम ईशा गणेशा पूजे जा रहे हैं। कहा, अच्छा तो फिर कार्तिकेय जी का क्या हुआ? कहा, कार्तिकेय जी भी कम विद्वान थोड़ी थे, देवताओं के सेनापति बन गए। तो पुत्रों का ऐसे हो गए।
अब तो और ज्यादा अभिलाषा जगी राजा भोज को। उन्होंने कहा महाराज नंदी क्या हुए? कहा नंदी का क्या है, हिमालय पर्वत पर कहीं घास चर रहे होंगे। कहा अच्छा सब खत्म? कहा गण क्या हुए? कहा गण पापियों के घर में जाकर निवास कर रहे हैं, सब इधर उधर भटक रहे हैं, जिसके घर में पूजा पाठ नहीं होता उसी को परेशान करते हैं, सब अपना आनंदित हैं। अंत में राजा भोज ने कहा ये बताओ फिर जब सब खत्म हो गया तो बचा क्या? तो कहा महाराज अब क्या बताएं क्या बचा। हम जा रहे थे यहीं देखने कि बचा क्या। तब तक मैंने देखा कि भगवान शिव की कृपा बची, करुणा बची, दयालुता बची, उनका भिक्षा पात्र बचा वहीं पर गिरा हुआ था। हम गए भगवान की दयालुता लेने, लेकिन दयालुता एक ज्योति के रूप में परिवर्तित हो गई और दयालुता उड़ गई। भिक्षा पात्र गिरा हुआ था, भिक्षा पात्र मैंने उठा लिया और उस दयालुता के पीछे पीछे भागा भागा आ रहा हूं और मेरी आंख के सामने भगवान शिव की दयालुता आपके शरीर में प्रवेश कर गई। अब सोच लो भगवान शिव की दयालुता आप में और भिक्षा पात्र मेरे हाथ में, दो ही चीज केवल शेष बची। भगवान की दयालुता महाराज आप में समाहित हो गई, भिक्षा पात्र मेरे हाथ में स्थापित है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप विद्वान हो, समझ सकते हो। राजा ने कहा हे प्रभु पंडित के चक्कर में पड़ गए, ये झूठ मूठ का हमें भगवान शिव की दयालुता मुझ में प्रकट कर रहा है। तो जब भगवान की दयालुता मेरे में है तो भाई खाली हाथ ब्राह्मण को कैसे लौटाया जाए? चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे में दयालुता है तो आपके वाक्पटुता से ब्राह्मण देवता हम बहुत प्रसन्न हैं। पंडित जी आप मंत्री हैं, अपने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री जी ले जाकर इनको खूब गाय का दान कर दीजिए, जो भी खजाने में हो सब दे दीजिए, जितना चाहे। मंत्री जी भी थोड़ा सा मजाकिया टाइप के थे। मंत्री जी ले गए पंडित जी को खजाने में, खूब गायों का दान किया, खूब हीरे जवाहरात दिए, खूब धन दिया और ऐसे मजाक में ही थोड़ा सा उन्होंने एक बूढ़ी भैंस भी दे दिया। पंडित जी बूढ़ी भैंस लेकर आए राजा के दरबार में। देखा कि अरे मंत्री जी ने तो फंसा दिया, बूढ़ी भैंस को ले जाएंगे, चारा खिलाना पड़ेगा, क्या करें, दूध तो देगी ही नहीं, क्या किया जाए? तो पंडित जी ने भैंस के कान में कुछ कहा धीरे से और फिर भैंस के मुख के सामने अपना कान किया। राजा भोज ने कहा अरे ब्राह्मण देवता आप पशुओं के भी वाणी समझते हो क्या? कहा हाँ महाराज, गुरुदेव ने मुझे सिखाया है जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था। कहा अच्छा तो ये बताओ कि भैंस से आपने क्या कहा? कहा मत पूछिए सरकार, एक प्रश्न किया था। कहा अच्छा कौन सा प्रश्न किया? तो पंडित जी ने कहा कि मैंने इस भैंस से प्रश्न किया कि ये बताओ तुम दूध देती हो कि नहीं, तुम दूध देती हो अथवा गर्भवती हो, यही प्रश्न किया मैं। राजा ने कहा फिर ये भैंस ने क्या उत्तर दिया? कहा मत पूछो, मुझे तो बहुत डांटने लगी। कहा क्या बोल रही थी? कहा महिषासुर मम भर्तारः, ये कहने लगी कि तुम्हें पंडित शर्म नहीं आ रही, बड़ी डांट रही थी। कहा क्या कह रही थी? कहा ये कहने लगी कि मेरा पति महिषासुर था, जिसकी मैं पत्नी हूँ महिषी। महिषासुर को मेरे पति को दुर्गा मैया ने मार दिया, वध कर दिया। तब से मैं विधवा हूँ और मैं वृद्धा भी हो गई हूँ, हाँ वृद्ध हो गई हूँ। और एक वृद्धा से कोई ये पूछे कि तुम गर्भवती हो कि नहीं, दुग्ध देती हो कि नहीं, तो बताओ कितना अपमानजनक बात है। कोई श्रेष्ठ पुरुष कभी किसी वृद्धा से ऐसा पूछता है क्या? बहुत डांट रही है महाराज, अब बताओ क्या करूं? इतना सुनकर वो राजा भोज फिर से हंसने लगे। कहा वाह रे पंडित जी, कुल मिलाकर आप कितने वाक्पटु हो, ये है विद्वत्ता। मंत्री जी पंडित जी को और कुछ दान दक्षिणा दीजिए भैया, और प्रसन्न करिए। फिर से ढेर सारा दान दक्षिणा पंडित जी ने लिया और अपने घर चले गए। रानी अपने धर्म पत्नी को सारा धन दिया, जिससे पूरा परिवार चला। ये दृष्टांत है। अब इसका सिद्धांत मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ
कि आहू ये विप्रान वेद ज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर और नंद बाबा ने खूब दान दिया और नंद